नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नब्बिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ इंसानों के भलाई और फ़ायदे के लिए बनाया है, तो ये बताइए क्या शैतान को भी अल्लाह ने हमारे फ़ायदे के लिए बनाया? इसका जवाब ये है कि हाँ, बेशक अल्लाह ने शैतान को जो बनाया है उससे हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि अगर शैतान का अगर वजूद न होता, इस दुनिया में शैतान न होता, तो एक बात बताइए, दुनिया के अंदर जब इंसान नहीं थे उससे पहले जिन्नात रहा करते थे, और जिन्नात आपस में इतना फितना फसाद मचाते थे, इतना मचाते थे कि परवरदिगार उनके शरारतों को देखकर ये हद कर डाले हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को साथ लगाया, शैतान जो कि पहले अज़ाज़ील था, कि जाओ इनका काम तमाम करो, क्योंकि इनकी अब हद से तजावुज़ कर चुके हैं शरारत में। तो फरिश्ते जब साथ में आए अज़ाज़ील के, यानी जिस इस वक्त जो इब्लीस है उसके साथ आए, और आके रोए ज़मीन पर खोज खोज करके जिन्नात, जितने शरीर जिन्नात थे, उनका काम तमाम किया। कुछ थे जो जंगल झाड़ियों में भाग के छिप गए थे, वो अल्लाह की मसलहत थी, उन्हें छोड़ दिया गया। तो हम कह रहे हैं कि जब आखिर तो उस वक्त तो उनको बहकाने के लिए शैतान था नहीं, जब बहकाने के लिए शैतान था नहीं, आखिर वो इतना शर और फितन क्यों करते थे? उसी तरीके से आज अगर दुनिया में जिस शैतान न भी होता, इंसान बुराई करता, तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला होता, लज्जात हासिल करता। तो ये इब्लीस को जब अल्लाह तबारक व तआला ने मलून और मरदूद किया कि उसने आदम को सजदा न किया, परवरदिगार का हुक्म तोड़ा, तो अल्लाह ने उसे जो है अपनी बारगाह से जब धक्के देके बाहर किया, तो उसने उसी वक्त परवरदिगार से कहा, अय अल्लाह, मैंने इतने सालों साल बरसों बरस तेरी इबादत की है, उसका मुझे रिफंड चाहिए। तो अल्लाह ने पूछा क्या चाहते हो? अल्लाह मेरी उम्र क़यामत तक बढ़ा दीजिए। अल्लाह ने कहा जा बढ़ा दिया। कहा कि मेरी नस्ल भी क़यामत तक बढ़ती रहे, कहा जा बढ़ा दिया। कहा कि मेरी जो है मेरे जो औलाद पैदा हो उनको भी बहकाने की ताकत दे दीजिए, जा मैंने दे दिया। अय अल्लाह, मैं तेरे बंदों को बढ़ा, जो ईमान, ये जो तेरे बंदे होंगे इनको बहकाने की ताकत और कुव्वत मुझे दे दे। कहा जा, अल्लाह पाक ने कहा जा, लेकिन जो मेरा बंदा होगा वो नहीं बहकेगा। कहा ठीक है परवरदिगार, मैं पूरी कोशिश लगा करके उन्हें बहका कर जहन्नम के रास्ते पर ले जाऊंगा, क्योंकि जिस आदम को सजदा न करने की वजह से मुझे जो है मलून और मरदूद किया गया, मैं पूरी जान लगा दूंगा कि उसकी औलाद में, उसकी नस्ल में भी कोई जन्नत में जाने न पावे, हर एक को जहन्नम में डाल के रहूंगा। अल्लाह ने कहा मेरा बंदा तौबा करेगा, मैं माफ कर दिया करूंगा। कहे मैं बार बार गुनाह कराऊंगा। अल्लाह ने कहा मैं बार बार तौबा कबूल करूंगा। कहा कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक उसे गुनाह कराता रहूंगा, नफरमानी कराता रहूंगा। अल्लाह ने कह दिया जा, जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरा बंदा मरते मरते भी तौबा करेगा, तो मरते मरते वक्त की भी मैं तौबा कबूल करूंगा। इब्लीस तो चैलेंज देता रहा, अल्लाह ताला भी वैसे अपनी जो है रहमत का मामला दिखाते रहे, मैं बंदे को माफ करता रहूंगा। अब दुनिया में आने के बाद ये इब्लीस बहका रहा है हमें। अगर न भी होता तो आखिर गुनाह होती, इंसान शहवत में तरह तरह की गुनाहों में मुब्तला होता, तो बताइए अगर आज शैतान न होता और हम गुनाहें करते, तो परवरदिगार कहता मैं तूने ये गुनाह की, तूने नाफरमानी की, क्यों किया? तो हम किसके ऊपर? आप तो बड़े आराम से कह रहे हैं अल्लाह शैतान मरदूद ने हमें बहका दिया था। तो अल्लाह इतनी मोहब्बत करते हैं बंदों से, बंदों की मोहब्बत में, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा मामला करम का फरमाया कि जा मेरे बंदे, बेशक ये मलून ने तुम्हें बहकाया है, मैंने तुझे माफ कर दिया। अब ये बार बार बहकाता है, बार बार गुनाहें हम करते हैं और अल्लाह बार बार माफ कर रहा है। अगर ये न होता, गुनाहें फिर भी होती। आज तो बढ़ा देते हैं कि शैतान ने बहका दिया, अगर वो न होता तो हम गुनाह किसके ऊपर थोपते? अभी इनकार कर भी नहीं सकता कि अल्लाह मैंने नहीं बहकाया, इनकार कर नहीं था, पहले कह दिया था। ये मलून तो किसी के ऊपर थोप नहीं पा रहा है, तो अगर ये ना होता, हम गुनाहें करते, अल्लाह कहते मैं ये ना फरमानी की, हम किसके ऊपर थोपते? जैसे शैतान फंस गया
किसी पर थोप नहीं सकता, हम भी नहीं थोप पाते, फंस जाते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा एहसान का मामला किया, हमको बचाने के लिए एक कूड़ा खाना बना दिया। गुनाहों की लज्जत हम हासिल करते हैं, गुनाह उसके खाते में जाती है, फल हम खाते हैं, छिलका उधर फेंक देते हैं, तमाम लज्जात हम हासिल करते हैं, कूड़ा उधर फेंक देते हैं। गोया गुनाहों के लिए अल्लाह ने एक पिटारा बना दिया, एक कूड़ा खाना बना दिया। गुनाहों की लज्जत हम लेते हैं, मजा हम लेते हैं, गुनाह उसके खाते में जा रही है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान, कितनी बड़ी रहमत, कितनी बड़ी मोहब्बत का मामला हुआ। तो कितना बड़ा फायदा इसके जरिए से हो गया कि हम गुनाह कर करके मजा ले लेके हम तो अल्लाह से तौबा करके हाथ उठा के माफ करवा लेते हैं माफी के जरिए, और गुनाह उससे खाते में चली जाती है। और मरदूद पहले ही कहा तो मैं बहकाता रहूंगा। तो अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है, इसके जरिए से अल्लाह ने हम तमाम इंसानों को बचा लिया। वो नहीं सब गुनाह हमारे सर पर डायरेक्ट ला दी जाती और फिर हमारी मग़फ़िरत मुश्किल हो जाती, जन्नत में जाना मुश्किल हो जाता, हमारे लिए जो है जहन्नम तय हो जाती। अल्लाह का बेपनाह करम एहसान है। अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत की जो है समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी इस मोहब्बत में दीवाना बनाए। मेरे भाई, अब हम यही चाहते हैं कि हम सब इस जो है कि नहीं अल्लाह से सच्चे दिल से मोहब्बत करने वाले बन जाए। और इस तरह की अगर दिलचस्प मालूमात के लिए हम चाहें कि भाई आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सदक़े जारिया के तौर पे दूसरे लोगों तक पहुँचाएंगे, इसका सवाब हमें मिलता रहेगा। एक हरुफ दीन की बात पहुँचाना, एक साल की मकबूल इबादत का सवाब बाज़ लोगों ने कहा है, तो कितनी बातें पहुँचाएंगे, कितना सवाब खाते में आता रहेगा। खुद भी सब्सक्राइब करें और अल्लाह के दूसरे बंदों को भी हम पहुँचाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।